हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्षित और आज हमारी क्लास नंबर 7 है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि स्केल टूल क्या होता है, रीशेप टूल क्या होता है, अलाइन टूल क्या होता है और पाथफाइंडर टूल क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने अपना एडोबे पहले से खोला हुआ है। आते हैं अपने एडोबे पे। अपना कोई भी आप आर्टबोर्ड ले सकते हैं, किसी भी साइज़ का। अगर आपको लेटर लेना है लेटर ले लीजिए, वेब लेना है वेब ले लीजिए। अगर आपको नॉर्मल सा कुछ भी लेना है, अगर आप प्रैक्टिस वर्क कर रहे हैं तो आप नॉर्मली से कोई भी ले लीजिए, क्योंकि आप बाद में अपना एडिट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से एडिट कर सकते हैं। नॉर्मली आप अपना कोई भी शेप बना दीजिए। अगर आप अपने आर्टबोर्ड पैनल पे चले जाएंगे, इस पर क्लिक करिए, इस पर डबल क्लिक करेंगे, आपका आर्टबोर्ड उसी साइज़ का हो जाएगा। तो फिलहाल अब जब अपनी क्लास शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका आर्टबोर्ड ले लिया, कुछ ना करिए, अपने फाइल में जाइए, क्लिक करिए, न्यू पे क्लिक करिए, तो वही आपका पेज हो जाएगा। मैंने वेब लिया हुआ था, वेब पे क्लिक करते हैं, देन क्रिएट। अब हमारा वेब क्रिएट हो गया। इससे पहले वाली हम फाइल डिलीट कर देते हैं। इसको यस करेंगे तो सेव हो जाएगा। बाकी हमने अभी इसके कुछ बनाया नहीं है, किसी के लिए कोई डिज़ाइन नहीं किया, आप प्रैक्टिस वर्क कर रहे हैं। अगर आप कुछ बना रहे हैं तब इसको सेव कर सकते हैं, बाद में आप देख सकते हैं कि आपने क्या बनाया है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट और सेव कैसे करना है इसकी क्लास हम बाद में करेंगे। फ़ोल्डर बना के किस तरीके से करना है तो हमने पहली क्लास में पढ़ा सिलेक्शन टूल करते, दूसरी में टेक्स्ट पढ़ा, फिर हमने पेन टूल पढ़े, पेन टूल के टाइप पढ़े कैसे होते हैं, हमने शेप्स पढ़े क्या होते हैं, हमने ये पढ़ी पेंसिल टूल से लेके ज्वाइंट टूल, पाथ इरेजर टूल, ये हमने पढ़ा क्या होता है, ब्रश पढ़ा हमने क्या होता है, पेंसिल पढ़ा क्या होता है, इरेजर पढ़ा हमने क्या होता है, शेप बिल्डर टूल भी हमने पढ़ लिया है। ये आई ड्रॉपर टूल तो नॉर्मली है, आई ड्रॉपर टूल भी आपको मैं इसी में थोड़ा सा समझा देता हूँ। नॉर्मली आप जैसे कोई भी बॉक्स बनाते हैं, अब नॉर्मली आई ड्रॉपर टूल में होगा। अभी इसकी फिल में आप देख रहे हैं वाइट कलर है, तो यहाँ से मैंने आपको बताया अभी फिल के में डबल क्लिक करेंगे तो आप कोई भी कलर फिल में डाल सकते हैं। मान लीजिए हमने रेड डाल दिया। अगर आप चाहते हैं इस फिल में ग्रे कलर आ जाए, जैसे आपका पाथ फाइंडर ये जाता है, अब इस पर ग्रे पे क्लिक करेंगे, ग्रे हो जाएगा। हम नॉर्मली किसी पे भी क्लिक करेंगे, अभी हमारे इसमें कोई कलर नहीं है, वाइट पे करेंगे वाइट कलर हो जाएगा, ग्रे पे करेंगे ग्रे कलर हो जाएगा। तो नॉर्मली से आप ये देख सकते हैं कि हमारा आई ड्रॉपर टूल क्या है। आई ड्रॉपर टूल कुछ भी है, जैसे मान लीजिए आपने तमाम बॉक्स बना लीजिए। तमाम कहने का मतलब है कि अलग अलग हमने बॉक्स बना दिए। अब अलग अलग बॉक्स बना दीजिए। अब कंट्रोल से शिफ्ट करके इसमें हम सोच लेते हैं कलर कुछ भर देते हैं। अब इसमें हम आते हैं अपने नॉर्मली, इसमें हम ये कलर भर देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसमें ये कलर ले लेते हैं, फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसमें ये कलर ले लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, हम इसमें ये कलर ले लेते हैं, और नॉर्मली हमने ये ग्रे कलर लिया हुआ है तो इसमें ले लेते हैं, हम ये कलर सेलेक्ट कर देते हैं। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आई ड्रॉपर टूल क्या होता है। आई ड्रॉपर टूल नॉर्मली कुछ नहीं होता। अगर आप चाहते हैं ये बॉक्स सेलेक्ट करते हैं, अपने आई ड्रॉपर टूल में जाएंगे, ये कलर पे क्लिक करेंगे ये कलर हो जाएगा, ये कलर पे क्लिक करेंगे ये कलर हो जाएगा, इस पे करेंगे इस पे हो जाएगा, इस पे होगा इस पे हो जाएगा, इस पे करेंगे इस पे हो जाएगा। वाइट करना वाइट पे क्लिक करिए, ग्रे करना है ग्रे पे करिए, अगर पेन आपको वापस मैरून करना है मैरून कर सकते हैं। तो हमने आई ड्रॉपर टूल के बारे में जान लिया। बाकी इसके बारे में मैं डिटेल्स को आपको ग्रेडियंट की क्लास में, स्वॉचेस की क्लास में, अलग अलग क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कलर वाली क्लास में आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे अपने कलर्स का यूज़ किया जाता है, कैसे बनाया जाता है डिज़ाइन। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सेलेक्ट ऑल, देन बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हैं आप। क्या अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में डिलीट का बटन है उससे भी कर सकते हैं, अपने माउस से राइट क्लिक करके भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्या होता है स्केल टूल। तो पहले हम अपनी इस पैनल को बाहर निकाल लेते हैं कि होता क्या है स्केल टूल। देखिए आप देखिए पहले आप स्केल टूल के पार्ट जाएं। एक होता है स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल। हर टूल का अलग अलग इस्तेमाल है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम बना लेते हैं, आइए एक छोटे से बॉक्स से स्टार्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ बना लीजिए। देखिए ये हमारा टूल क्या काम करता है। ये हमने ये टूल पहले से यहाँ पे खोल रखा है, आप देख सकते हैं। इस टूल को हम सामने ले आते हैं। अब देखिए एक टूल पे आप ध्यान से देखिए, इस टूल पे हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे, देखिए हमारे ये डॉट से दिख रही है आपको, ये दिख रहा है आपको, एक डॉट सा दिख रहा होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। अभी हम कुछ कर नहीं रहे, कंट्रोल प्लस जेड कर देंगे। ये डॉट ऐसी है, इस डॉट को हम कहीं पे भी रख देंगे। मान लीजिए हमने डॉट यहाँ पे रख दी, ठीक है। अब देखिए डॉट हमने इस एंकर पॉइंट पे रख दी। अगर हम इस डॉट पे जाके, अगर मान लीजिए आप इसको मूव कर रहे हैं, देखिए उस डॉट से मूव नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आपका जो बॉक्स है, अगर आप शिफ्ट दबा के भी काम करेंगे तो आपका एक्चुअली में बॉक्स का जो आप चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका उस जगह से पॉइंट से आके ना हिले। मान लीजिए आप अलग अलग शेप में काम कर रहे हैं, जैसे आप एक नॉर्मली
इसको हम ऑल सेलेक्ट करके इसको हम डिलीट कर देते हैं। आपको मैं डिटेल में बताता हूँ कैसे। इसको अगर हम मान लीजिए एक हमने नॉर्मल सा शिफ्ट से बॉक्स बनाया, ठीक है, ओके, इसकी हमने ऑल्ट के साथ एक हमने इसमें नॉर्मल सिलेक्शन टूल में गए, अपने ऑल्ट के साथ कॉपी ली। आप अपने ट्रैक सिलेक्शन टूल से भी कॉपी ले सकते हैं, कंट्रोल डी करेंगे तो इसकी कॉपी बन जाएंगी। अब आइए हमारे इस टूल में, ठीक है, नॉर्मल सा आप ट्रैक सिलेक्शन टूल लीजिए, इन सबको आप नीचे से सिलेक्ट कर लीजिए। सबको मान लीजिए हमने नीचे से सिलेक्ट कर लिया। नॉर्मल अपने स्केल टूल पे आइए, अपने स्केल टूल का पॉइंट यहाँ पे रखिए। हमने देख ली है, एक ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे हमने रखा हुआ, अपने इससे जूम करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने ब्लू कलर का स्टार सा आपको दिख रहा होगा, वो स्केल टूल का ही पार्ट है हमारे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये नॉर्मल से हमने ये सिलेक्ट कर लिया हमारा, यहाँ पे हमने अपना स्केल लगा ले। अब नॉर्मली हम अपने इसको ड्रैग करेंगे, मान लीजिए इसको हम ड्रैग करें तो देखिए सब उसी शेप में उसी जगह जा रहे हैं ड्रैग होते होते। तो नॉर्मल से आप देख सकते हैं कि किस जगह जा रहे हैं। नॉर्मल से हम ड्रैग करेंगे, देखिए कहीं और नहीं जा रहे हैं। और अगर आपको अभी भी डिटेल में नहीं पता लग रहा तो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली हमने गए इस डिटेल में आके हमने इसको इस जगह छोड़ दिया, तो देखिए एक यूनिक सा लोगो सा पैटर्न सा कुछ भी बन गया है। तो इसको मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। उसको हम कर देते हैं कंट्रोल प्लस जेड कर देते हैं। नॉर्मल सा हम इसकी लेते हैं ऑल्ट के साथ एक कॉपी, इसकी हम ले लेते हैं, पहले सेलेक्ट ऑल करिए, फिर इसको एक कॉपी ले लीजिए। अब देखिए नॉर्मल सा क्या होता है, अगर हम ड्रैग सिलेक्शन से नीचे की चीज़ सेलेक्ट करके मूव करते हैं, मान लीजिए हम मूव कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये कहीं पे भी चला जा रहा है, इसका कोई पॉइंट नहीं है। इसको हम ऊपर ले जाना चाहिए ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जाना चाहिए नीचे ले जा सकते हैं, इसका कोई भी पॉइंट नहीं है। और मान लीजिए हमने इधर लाके इस चीज़ को हमने इधर लाके छोड़ दी। अब आइए हम हमारे स्केल टूल में, ठीक है, पहले ड्रैग सिलेक्शन टूल लेके इतनी सी पार्ट मतलब सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए इसको हम ऊपर से कर लेते हैं, ऊपर से हमने इतना सेलेक्ट कर लिया, ओके। हमने अब अपने स्केल टूल में गए, इस पर क्लिक किया, नॉर्मल सा यहाँ से आपने ड्रैग किया तो देखिए सारे पार्ट बस वहीं तक ड्रैग हो रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या फ़र्क था और उसमें क्या फ़र्क था। तो आप देख सकते हैं स्केल टूल से हम ये काम कर सकते हैं, कोई भी हम शेप को अपनी एक पॉइंट पे जाके रख सकते हैं। नॉर्मल सा जो आप पॉइंट सेलेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे जाके आप रख सकते हैं। अगर हम बीच का भी कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे रख सकते हैं। ये अभी आप देखेंगे सारे पीस अलग अलग हैं, इन पीस को अभी हमने ग्रुप नहीं किया तो आप देख सकते हैं सारे पीस अलग अलग हैं। लेकिन बट ये हमने स्केल टूल से ट्रैक सिलेक्शन टूल से लेके इन सबकी साइज पाथ रोटेशन सब बदल गई है। तो इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल ए से डिलीट, ठीक है। इसको हम कॉपी नहीं लेंगे, अगर एंटर आप दबाएंगे कॉपी ले लेंगे, इसको बैक स्पेस से डिलीट कर दीजिए। अब हम एक नॉर्मल सा अपना एक और शेप बना लेते हैं शिफ्ट के साथ। अब ये देखिए हमारा ये टूल काम क्या करता है, ठीक है। ये टूल आप देख रहे हैं बीच में एक पॉइंट दिख रहा है, अगर ये पॉइंट आप मान लीजिए यहाँ रख रहे हैं तो आप नॉर्मल इसको ड्रैग कर रहे हैं तो देख रहे हैं आपका एक पॉइंट नहीं हिल रहा है। इस पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, अब मान लीजिए आप इस पॉइंट से आप कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे आप नॉर्मल सा आप देखिए ये बहुत सेंसिटिव सा होता है कि इसको हम थोड़ा सा भी हिलाते हैं ये हिल जाता है, लेकिन यूज़फुल तो है ये टूल, ठीक है, ओके। हमने देखिए नॉर्मल सा इस पॉइंट पे रख के हमने ये बना लिया। ये हमारे किस काम आएगा, अगर आप ये आराम से अपने शेप से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको जो शेप काम करके देगा उससे जल्दी ये काम करके देगा। नॉर्मली से आपने शिफ्ट के साथ बनाएंगे तो आपका शिफ्ट के साथ, जैसे मान लीजिए हम एक ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं रेक्टेंगल, अपने इसमें आते हैं नॉर्मल सा यहाँ क्लिक करते हैं। अब हम इसको चेंज करते हैं शिफ्ट के साथ। अगर शिफ्ट के साथ करेंगे तो देखिए नॉर्मल सा आपका एक एक पार्ट में ही रहेगा। देखिए 40 डिग्री पे 45 डिग्री पे ये रोटेट करता है, वैसे बहुत सेंसिटिव रहता है। अभी हमारा 45 पे नहीं, और बाकी ये देखिए बाकी ये थोड़ा सेंसिटिव सा टूल है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। और नॉर्मल सा ये हमारे किस काम में आएगा, नॉर्मल सा आपका एक और शिफ्ट दबा के एक सर्कल ले लीजिए, सर्कल लेके आप इसको कर लीजिए, ओके, ठीक है। आप सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट कर लीजिए, हम इसको कर दिए इंटरसेक्ट, इसका कलर हम कर देते हैं थोड़ा सा वाइट, ओके, वाइट कर देते हैं। और इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। सेंड टू बैक मैंने आपको करना सिखाया है, तो आराम से ये आपका एक डायमीटर तैयार हो जाएगा। इसमें आप मान लीजिए आप इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं, मैंने आई ड्रॉपर टूल तो आपको बता ही दिया क्या होता है। बाकी आप देखिए कि इसमें क्या कर सकते हैं। नॉर्मली से आपका एक वो जो होता है
कंपास होता है वो आपका तैयार हो गया। कंपास में भी पॉइंट लगाने, कई लगाने, लोगो डिज़ाइन करने, अलग अलग कंपास बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ये नॉर्मल सा कंपास है, मान लीजिए स्टार्टिंग वाला कंपास है। तो कोई भी चीज़ परफेक्ट करने के लिए आपको चीज़ें पहले पता रहनी चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारी जल्दी, अभी देखिए सेंटर में नहीं है, अलाइन नहीं है। तो आज की क्लास में मैं आपको अलाइन भी बताऊंगा क्या होता है। तो पहले हम स्केल टूल पढ़ लेते हैं, स्केल टूल के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया कि शेड टूल से क्या होता है और इस टूल से क्या होता है। मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। मान लीजिए आप कोई रेक्टेंगल बना रहे हैं, नॉर्मल सा ये स्क्वायर बना दिया। अब मान लीजिए आपने इसका स्क्वायर यहाँ पे आके दे दिया, ओके। अब यहाँ से आप देखिए कहीं भी जूम करेंगे वो उसी पॉइंट पे कर रहा है, चाहे आप करिए ये करिए। अगर आप मान लीजिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आके अपने ये दो पॉइंट नीचे के सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर आप इस पॉइंट पे आके यहाँ पे रखते हैं बीच में। तो देखिए अगर आप इधर से जूम करेंगे, देखिए ऊपर की तरफ हो रहा है। जैसे आप मान लीजिए हमने एक नॉर्मल सा डोर बनाना है, इसका फिर हम ले लेते हैं कंट्रोल ऑल्ट से, हम ले लेते हैं इसको शिफ्ट से अपने सिलेक्शन टूल में आके इसके हम ले लेते हैं कॉपी। कॉपी में आके ट्रांसफॉर्म में जाइए, रिफ्लेक्ट करिए, रिफ्लेक्ट में ले लीजिए, ओके, ठीक है। अभी देखिए नॉर्मल सा रिफ्लेक्ट हो गया, हमारा इंटरसेक्ट हो गया। आराम से हम एक कॉरिडोर टाइप का, गेट टाइप का कुछ भी बना सकते हैं। तो स्केल टूल को मैंने आपको बता दिया। स्केल टूल से क्या होता है, नॉर्मली आप अपने शेप को बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप तमाम मान लीजिए आपने ले लिए, जैसे आप मान लीजिए आपने ले लिए नॉर्मल शेप, इसको कैंसिल करिए। जैसे आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपकी आ जाएगा। मान लीजिए आपने एक ले लिया शिफ्ट के साथ, एक अच्छा से ये ले लिया, फिर आपने ऑल्ट के साथ इधर आइए, अपना ये कैंसिल करिए। बाद में आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे कीबोर्ड पे वो आपको उसको कॉपी दे देगा। अब आइए इसकी कॉपी दे दीजिए, शिफ्ट के साथ लेंगे तो ये उसी डायरेक्शन में रहेगा, चाहे जितना दूर भी चले जाइए। फिर इसको कंट्रोल डी कर दीजिए। कंट्रोल डी करने से क्या होगा, वही कॉपी आपकी अलग अलग जगह होगी। अब मान लीजिए हमने इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इतना सिलेक्ट किया हमने ऊपर की पार्ट, ठीक है। नॉर्मल से हमने फिर पॉइंट आके इधर रखा, ओके। तो हमने इसको ड्रैग किया। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आप एक मतलब शेप पे भी अपने इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग शेप पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट टूल हमारा क्या होता है, मैंने आपको बता दिया इस टूल से भी क्या होता है। इससे आप नॉर्मल सा ड्रैग कर सकते हैं। अब ये वाले टूल से बताता हूँ रीशेप टूल क्या करता है। रीशेप टूल क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपने एक मतलब एक छोटा सा मतलब स्क्वायर बनाया, शिफ्ट के साथ स्क्वायर बना दीजिए। लेकिन आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आइए, मानिए आपको यहाँ से ये राउंड करना है। तो हाउ आप कैसे राउंड करेंगे, मैंने आपको शेप बिल्डर टूल में बताया आप इसको राउंड कैसे कर सकते हैं। राउंड करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमने एक छोटा सा ये ले लिया पॉइंट, ठीक है, ओके। बट ये देखिए शेप अलग अलग है, शेप अलग अलग है, ठीक है। बट आपको इसको राउंड करना है। अभी हम सिलेक्शन टूल में जाते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर अपने रीशेप टूल में जाएंगे, फिर इसको ड्रैग करेंगे, तब जाके ये एक सर्कल होगा, राउंड तैयार होगा साइड में से। तो मैं आपको ये इजी मेथड बताता हूँ कि आपको जो 3 बार अपना हाथ घुमाना पड़ रहा है, आप एक बार में ऊपर से काम कर सकते हैं। नॉर्मल अपने टेक्स्ट सिलेक्शन टूल में जाइए, इतनी पाथ सेलेक्ट करिए, ओके। फिर इस टूल पे आइए, नॉर्मल सा आप यहाँ पे क्लिक करिए, हल्का सा देखिए आपको बॉक्स तो दिख रहा होगा, इसे ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने से क्या होगा कि आपको पता रहेगा कैसे होगा। अगर शिफ्ट के साथ कहेंगे तो आपका ये रोटेशन कहीं पे भी घूमेगा नहीं। जो आपको काम एक बार में करना पड़ता, 2 बार में करना था, आपको एक पाथ बना के दे दी इसने आराम से। आपको छोटा सा डिज़ाइन बना के दे दिया। जितना आप क्रिएटिव बना सकते हैं इसको बनाइए। आप अलग अलग इसको पाथ में भी सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं इस टूल को। इसको हमको कहते हैं रीशेप टूल। मतलब रीशेप टूल कहने का मतलब है किसी भी शेप को हम रीशेप कर सकते हैं। मान लीजिए हमको इधर से रीशेप करना है, नॉर्मल अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाइए, यहाँ से सिलेक्ट करिए, अपने इस पॉइंट को रखिए और यहाँ से इसको देखिए इधर से रीशेप कर दीजिए। इधर से रीशेप कर दिया, हमने आके इधर रख दिया, ओके। कंट्रोल प्रेजेंट करके मान लीजिए आपको बस इतना सा पार्ट करना है, ठीक है। अब अपने इस टूल में जाइए, नॉर्मल सेलेक्ट करिए, यहाँ से भी गोल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। बस आपका इधर से नॉर्मल अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाइए, इतना सा पाथ सेलेक्ट करिए, ओके। रीशेप टूल में जाइए, यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करिए। तो देख रहे हैं आप दोनों का आपका काम हो रहा था। अब आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। आपको मैं एक क्लास या पहले सेकंड क्लास में आपको बताया था कि कैसे हम अपने सर्कल को अगर ऊपर से राउंड करना तो कैसे कर सकते हैं। नॉर्मल सा हमने एक मतलब अंडे टाइप का बना लिया। अंडे बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे, हमने पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जा रहे थे। अभी हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिया, बाय द वे आप कंट्रोल से भी ले सकते हैं।
कंट्रोल से भी आप दे सकते हैं। अगर क्लिक करेंगे हम कैसे अंडा बनाते हैं, नॉर्मली अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जा रहे थे, इस पाथ को सिलेक्ट कर रहे थे, अपने इससे राउंड कर रहे थे, तो देखिए मतलब अपने जो आपका व्हील है माउस का उससे आप कर सकते हैं नीचे जितना भी आप करेंगे। अगर आप अपने एरोस की से जैसे लेफ्ट एंड राइट करते हैं आप उससे भी करेंगे तो आपका नॉर्मल सा एक एग तैयार हो जाएगा। जैसे आप ऊपर की तरफ करेंगे तो ये आपका वापस उसी शेप में चला जाएगा। तो आपको मैंने ये बताया, अगर आप चाहते हैं कि दोनों हैंडल आपके कैसे बढ़े तो नॉर्मल आपको कुछ नहीं करना, हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाना है। ओके, इतना पाथ सेलेक्ट करनी है, अपने इस पाथ पे आइए, अपने जो पहला स्केल टूल पे जाइए, इस पर क्लिक करिए। अगर आप चाहते हैं, पहले आपको क्या करना पड़ रहा था, नॉर्मली इसे ड्रैग करिए, देखिए आपका ऊपर से चौड़ा हो गया। देखिए आपका छोटा सा एक किसी का फेस डिज़ाइन हो रहा है। धीरे धीरे आप क्रिएटिविटी सीख सकते हैं कैसे हाउ टू फेस, ये पगड़े वाला मैन तैयार हो गया। अभी आपका ये इंडिपेंडेंस डे आ रहा है 15 अगस्त को, तो आप किसी के लिए कुछ बना सकते हैं, भगत सिंह के लिए बना सकते हैं, गांधी जी के लिए बना सकते हैं, आप किन्हीं के लिए किसी भी तरीके का डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसको हम करते हैं सिलेक्ट। आपको मैंने बता दिया स्केल टूल से क्या होता है, आपका रीशेप से क्या होता है। और रीशेप आपका नॉर्मली किसी भी शेप को आप चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। आप ऑफ कोर्स आप पेन टूल से भी आप कोई भी शेप बना लीजिए। मान लीजिए हमने इधर बनाया, इधर बनाया, इधर बना के इधर बनाया, मान लीजिए इधर आके हमने क्लोज कर दिया। अगर हाउ कैसे करेंगे हम रीशेप, इसको हम रीशेप क्या करेंगे, रीशेप करने के दो ही तरीके हैं, या अपने हैंडल को घुमाइए। ओके, हैंडल को घुमा के भी आपको लेकिन सोचना पड़ेगा किस तरीके से। रीशेप आपका क्या करेगा, नॉर्मल आइए, यहाँ से आप अपनी उसकी पास सेलेक्ट करिए, रीशेप पे जाइए, ठीक है। ओके, अपने रीशेप में जाइए, यहाँ पे देखिए क्लिक करिए, नॉर्मल सा आपका रीशेप में ले लीजिए, नॉर्मल सा ड्रैग करिए। देखिए जितनी हमने पास सेलेक्ट की थी उसको हम रीशेप कर सकते हैं। देखिए और बाकी कहीं की बात, यहाँ की बात, यहाँ की बात, यहाँ की बात नहीं है, नॉर्मल सा आपका रीशेप कर सकते हैं। बाकी अपने हैंडल से लीजिएगा, इसमें जैसे अपने हैंडल से आपको करना है, हैंडल से आप अपना संभाल सकते हैं कैसे आपको हैंडल यूज़ करना है। स्मार्ट गाइड्स हमेशा अपने ऑन कर लीजिए, व्यू में जाइए, स्मार्ट गाइड ऑन कर लीजिए हमेशा। स्मार्ट गाइड्स ऑन करने के क्या होगा, जैसे आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, जैसे आपको स्टार्टिंग करने में क्या हो रहा है, दिक्कत आ रही है, जैसे आप देख नहीं पा रहे हैं, अपना हैंडल नहीं पकड़ पा रहे हैं, हैंडल नहीं पकड़ पाते हैं, कहते हैं हैंडल कहीं गायब हो गया, दोबारा हमको सेलेक्ट करना पड़ता है, इसमें आप कहते हैं हैंडल फिर गायब हो। नॉर्मली आप अपने हैंडल को कैसे ध्यान से जाएंगे, इस पर हैंडल पे क्लिक करेंगे, फिर नाल आप अपने हैंडल को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम करते हैं डिलीट, अब याद डिलीट हुआ, फिर डिलीट करते हैं। देखिए आप कभी भी डायरेक्ट सिलेक्शन से कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं तो आपकी कुछ एंकर पॉइंट वो छोड़ देता है, तो नॉर्मली आप कंट्रोल प्लस ए करके भी डिलीट कर सकते हैं, बाकी अलग अलग तरीके हैं। तो हमारी ये मैंने आपको बता दिया कि स्केल टूल से क्या होता है। बाकी आपको मैंने आई ड्रॉपर से बता दिया कि आई ड्रॉपर से आपके कलर चेंज हो जाते हैं, कोई भी आप कलर टिक कर सकते हैं। देखिए अगर हम आई ड्रॉपर से, ये हमारा आई ड्रॉपर टूल है, ठीक है, इससे हम कहीं भी क्लिक करेंगे, कोई भी आपको डार्क लेना है, कम लेना है, बाकी आपके यहाँ पे कलर मोड दिए होते हैं, RGB, CMK, ये मैं आपको बताऊंगा अगली कुछ क्लासों के अंदर ही कि कैसे कलर को यूज़ किया जाता है, कैसे आप अपने कलर की मैचिंग बिठा सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो अब आते हैं हमने पाथ फाइंडर क्या होता है और हमारा अलाइन टूल क्या होता है। तो आज की क्लास बस इतनी थी नॉर्मल सा, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में कुछ बनाना सीखेंगे इंटरसेक्टर क्या बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने अलाइन टूल को। अब अपने कार्डबोर्ड को हम ले आते हैं थोड़ा बीच में। ओके, इसको हम थोड़ा सा बीच में ले आते हैं, हम अपने अपने इसको कलर पैनल को बंद कर लेते हैं। तो अलाइन टूल क्या होता है, इसको हम दोबारा डिफ़ॉल्ट कलर कर देते हैं ब्लैक एंड वाइट। देखिए हमारा ट्रांसपोर्ट टूल क्या है, मान लीजिए हम एक छोटे से मान लीजिए पॉलीगन लेते हैं, पॉलीगन लिया हमने, एक पॉलीगन लिया, एक पॉलीगन लिया, एक पॉलीगन लिया, हम मान लीजिए कंट्रोल प्लस जेड हम शिफ्ट के साथ बनाते हैं। ओके, शिफ्ट के साथ बनाने से क्या होगा, हमारा कोई भी पार्ट नहीं लगा, हमने वाली एक पॉलीगन बनाया, पॉलीगन बनाया, फिर छोटा सा पॉलीगन बनाया, फिर हमने इतना बड़ा पॉलीगन बनाया, फिर इतना बड़ा बनाया, फिर हमने इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा बना दिया मान लीजिए, फिर हमने इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा बनाया, फिर हमने इतना बड़ा, एक हमने छोटा सा और बना दिया। ओके, तो हमने अभी देखिए कंट्रोल प्लस ए करिए, इन सब का हम कर देते हैं फिल ऑफ। अब फिल ऑफ करने से क्या हो गया, हमारे पास एक स्ट्रोक पड़ा है सबका, ठीक है। स्ट्रोक की क्लास पे आप देख सकते हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, स्ट्रोक की क्लास मेरे देख सकते हैं, आपको डिटेल में मैंने उसको बताया है स्ट्रोक की क्लास क्या होता है। तो देखिए हमारे सब पीस अलग अलग हैं, देखिए ये वाला पीस हमारा अलग है। ओके,
और हाँ, जैसे आप मान लीजिए कभी भी आपका स्ट्रोक रहता है, कभी भी आप इसको मतलब मान लीजिए आपने इसको सेलेक्ट किया, ओके, आपने इसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सर हम ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इसलिए सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने अभी इसके अंदर कोई फील नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ध्यान से देखेंगे इसके अंदर कुछ नहीं है, आप कौन सी चीज़ को उठा के किस साइड लेके जाएंगे। तो नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना, अपने ये जो आपको एंकर पॉइंट या पाथ दिख रही है, अपने पाथ को लेके जाना है तो आप इसको मूव कर सकते हैं, ओके। तो आज हम पढ़ेंगे कि अलाइन टूल क्या होता है। अलाइन टूल क्या होता है, जो पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो कभी भी कोई भी पार्ट सेलेक्ट करते होंगे, मान लीजिए उनको यहाँ पे कुछ पार्ट दिखते होंगे, मैंने कुछ क्लासों में बताया हुआ है कि अलाइन क्या होता है ये सब। तो आज को आपको मैं डिटेल में बताता हूँ कि अलाइन क्या होता है। मान लीजिए हम इसको अलाइन का अपने पैनल को लेते हैं, हमने विंडो में जाएंगे, यहाँ पे अलाइन दिया है, अलाइन का ये अपना शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F7। तो अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये हमारा अलाइन का टूल खुल गया, ओके। अलाइन क्या होता है, मान लीजिए हम कंट्रोल प्लस ए करके ऑल सेलेक्ट करते हैं, तो अलाइन क्या होता है, ये देख रहे हैं अलाइन का ऑब्जेक्ट हमने खोल लिया अपने विंडो से जाके। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट दिया, हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल सेंटर, हॉरिजॉन्टल राइट, ये हमारा टॉप, ये हमारा सेंटर, ये हमारा बॉटम। तो बॉटम वॉटम तो आपको नॉर्मली समझ आ रहा होगा। देखिए लेफ्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे हमारे जो सारे शेप थे वो सारे लेफ्ट में चले गए। कहाँ पे, जो हमारे सारे शेप थे सारे लेफ्ट में चले गए। अगर इसको मान लीजिए हम सेंटर करते हैं तो सारे हमारे कार्डबोर्ड के सेंटर में आ गए। जैसे इसको हम राइट करते हैं ये हमारे राइट में चले गए, इसको हम बॉटम करते हैं तो सारे ऊपर चले गए। अब इसको हम सेंटर करते हैं तो सारे देखिए सेंटर में आ गए। अगर हम इसको बॉटम करते हैं तो सारे कोने लास्ट में चले गए। तो हम कैसे करेंगे, अगर आप मान लीजिए इसको आप एकदम सेंटर में करके आप ये वाला सेंटर कर देते हो तो देखिए सारे बॉक्स आपके एक साथ हो गए अंदर अंदर। ध्यान से देखिए कि अभी भी बॉक्स आपके अलग अलग हैं। तो आप देख रहे हैं, अगर इसमें मान लीजिए आपको एक कलर करना है तो अपने क्या कहते हैं, हम अपना कलर पैनल खोल लेते हैं, ठीक है, ओके। और इसमें हम कर देते हैं पहले कंट्रोल से सारा करके इसमें कोई भी हम कलर कर देते हैं, बाकी हमारा शिफ्ट के साथ इसको क्लिक कर करके अब इसको मान लीजिए हम इसको कर लेते हैं, हमारा ये कलर हो गया। बाकी अलग अलग कलर आप कोई भी भर सकते हैं किसी भी, बाकी आप इसमें भर लीजिए, येलो भर दीजिए, इसमें हम कुछ भी भर सकते हैं। बाकी ये हो गया, बाकी हमारा ये कलर हो गया। अब देखिए नॉर्मल सा हमने एक ये बना दिया और इसको हम कर देते हैं अलाइन। अलाइन कैसे करेंगे, नॉर्मल अपने कलर को बंद करिए, अलाइन देखिए आपके ऊपर भी दे रहा होगा अलाइन का ऑप्शन। ये हमारा पॉइंट आगे आ गया है, इसको हम करेंगे अपने रेंज में जाके सेंड टू बैक कर देंगे तो ये हमारा पीछे चल जाएगा। इसको कंट्रोल सेट कर लेते हैं। अभी हमने ये क्या हुआ था, ये हमने पीस लास्ट में बनाया था तो हमारे कई पीस छुप गए हैं पीछे। तो नॉर्मली से आपको अपने इस तरीके से बनाया करिए कि शेप आपकी अलग रहे। इसके अंदर भी अभी देखिए शेप है, देखिए अभी शेप है। अभी देखिए हमने कुछ उसी शेप के वापस बनाए हुए थे, ये देखिए सारे पीस अलग अलग हुए हैं। लेकिन हम इसको अलाइन करना चाहे तो किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया नॉर्मली आप किससे। लेकिन आप देखिए अभी ये सारे हमारे कुछ शेप हम डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया और इसको डिलीट कर दिया। कुछ हमारे जो बेकार से कलर है उनको सेम कलर वालों को डिलीट कर देते हैं। तो देखिए हम कैसे अपनी शेप को अरेंज कर सकते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ओके। तो मान लीजिए हमारे पास ये 1 2 3 4 हैं, ओके, 1 2 3 4 5 पॉइंट है, ओके। तो हम इसको कैसे, आप चाहते हैं कि आपकी ये वाली शेप की जगह ना हिले, जैसे हम मान लीजिए सारे सिलेक्ट करते हैं, जब इस तरह जाते हैं तो हमारे सारे लेफ्ट में चले जाते हैं। आप चाहते हैं कंट्रोल को सेट करिए, आप चाहते हैं कि जो भी आपका पार्ट हो सब यहाँ पे आ जाए, तो आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना, सिलेक्ट ऑल करना है और इस पे आके आपको एक बार क्लिक कर देना। नॉर्मल क्लिक कर दिए, इस पे देख रहे ब्लू कलर की लाइन बन जा रही है। ब्लू कलर की लाइन का कहने का मतलब है कि हमारा मास्टर है, मास्टर ऑब्जेक्ट है। जैसे ऑब्जेक्ट है मतलब इन सब का हेड ये है, आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। इन सब का हेड जो है वो ये है। अब हम कभी भी कोई भी पॉइंट करेंगे तो सब उसके पास आके मिलेंगे। कभी भी हम कोई भी चीज़ करेंगे वो अपनी जगह से ही नहीं हिलेगा, लेकिन सब उसके पास ही आएंगे, ओके। तो अलाइन का ये है। बाकी हमारे अलाइन में पॉइंट ये दिए हैं कैसे अपने बॉटम को यूज़ करना है। तो आप नॉर्मली ज़्यादातर हमारे ये वाले अलाइन का इस्तेमाल होता है अपने तरीके से, ये बहुत कम यूज़ होता है। कैसे आपको करना है, सेम एट इट ऊपर वाला ये है हमारा और ये हमारा वो चीज़ है
बाकी आप इसको देख सकते हैं, हमारा अलग अलग एक के बैच में एक एक स्पेस बना के दे देता है, अलग अलग आपको पॉइंट बताने हैं। बाकी ये मैंने आपको बताया था की ऑब्जेक्ट, मैंने ये की ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, अलाइन सिलेक्शन करना है। अलाइन सिलेक्शन में कुछ नहीं करेगा आपका, देखिए दोबारा वही वापस ला के दे देगा। और बाकी अलाइन कार्डबोर्ड, अब ये कार्डबोर्ड हमारा स्मार्ट हो गया, अब सेंटर पे क्लिक करेंगे, सेंटर हार्डबोर्ड के सेंटर में आके दे देगा आपको पॉइंट। तो हमारा अलाइन, आज मैंने अलाइन की टूल में ज़्यादा कुछ खास नहीं है तो ज़्यादा क्लास अपनी बड़ी नहीं करते हैं। तो अलाइन की टूल में मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है पाथ फाइंडर, अलाइन के सीधा जाके आप पाथ फाइंडर का फोल्डर भी खोल सकते हैं। नॉर्मली आप जाएंगे तो ध्यान से देखेंगे आपको पाथ फाइंडर सिंबल खुल गया, सिंबल की क्लास हम बाद में करेंगे। विंडो में जाइए अपने, और यहाँ पे लिखा होगा आपका पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर देखिए अलाइन के बगल में ही होता होगा पाथ फाइंडर, आप चाहे तो ड्रैग करके बाहर भी निकाल सकते हैं। अलाइन को हमारे काट दीजिए। ओके, तो पाथ फाइंडर पे आ गए हमारे। पाथ फाइंडर क्या है, मान लीजिए हम एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं। ओके, मान लीजिए शिफ्ट के साथ एक आप सर्कल बनाइए। अभी हम इसको डिफ़ॉल्ट कलर कर लेते हैं। ओके, हमने देखिए सर्कल बनाया और हमने एक और सर्कल बनाया शिफ्ट के साथ। ठीक है, हमारा हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि शेप बिल्डर टूल हमारा क्या काम करता है। शेप बिल्डर हमारा काम क्या करता था, ये हम इसको प्लस पे लाके ड्रैग करते थे तो हमारा एक शेप बना के दे देता था। ओके, और ये हमारा काम क्या करता है। ओके, हम आपको बताता पार्ट फाइंडर। पार्ट फाइंडर भी कुछ ऐसा ही है, आप सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप देखेंगे पाथ फाइंडर में यहाँ पे लिखा है यूनाइट, यूनाइट मतलब ये आपको जोड़ के दे देगा। जैसे हम क्लिक करेंगे, जो शेप हमारा शेप बिल्डर टूल काम करता था, जैसे हमको लाके ड्रैग करना पड़ता था, नॉर्मली ड्रैग नहीं करना पड़ा, सीधा हम आगे यूनाइट किए, यूनाइट हो गया। तो उसको अगर नॉर्मली आप यूनाइट करना चाहते हैं, अगर ऑल्ट के साथ करिए, इसके मास्टर कॉपी ले ले, अब अलाइन करते हैं, अब सिलेक्ट करिए, ठीक है, तब भी आपका अलाइन ही हो गया। ओके, तो इतना वो नहीं है, स्मार्ट नहीं है। तो बाकी हम एक और आपको बताता हूँ, जैसे हमने नॉर्मल सर्कल बना लिया, अब ये हो गया, हमने एक और सर्कल बना दिया। इसमें हम कर देते कोई कलर, मान लीजिए हम इसमें ब्लैक कर देते हैं। ओके, इसमें भी हम ब्लैक कर देते हैं। ओके, हम दोनों में कोई कलर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं पर्पल कलर। ओके, हमने दोनों में ले लिए। अब ये देखिए दोनों की पाथ वाइट है, वाइट कलर की आपको स्ट्रोक दिख रहा है। अब ये देखिए हमारा ये पार्ट क्या कर रहा था, यूनाइट तो हम दोनों की चीज़ों को जोड़ दे रहा था। अब ये एक सिंबल बन गया है। ठीक है, आप जाके बाहर भी देख सकते हैं, एक सिंबल बन गया है। कंट्रोल प्लस जेड करिए। ठीक है, अब ये देखिए हमारा ये शेप अलग है। ओके, और ये शेप अलग है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब जैसे मान लीजिए दोनों को आप सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपका होगा कि ये जो है, जो ऊपर आपका ऑब्जेक्ट है वो पीछे वाले ऑब्जेक्ट में से काट देगा। ओके, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमारा शेप आगे था वो कट गया। अब जैसे नॉर्मल सा ये आपका छोटा सा फनी सा मून बन गया है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि उस टूल से क्या होता है। तो देखिए अब ये हो गया आपका यूनाइट, इतना नहीं है, आप आके अपने शेप बिल्डर टूल से भी अपने ऑल्ट से दबा के भी माइनस कर सकते हैं, वही होगा चीज़। बाकी ये हमारा कुछ पाथ फाइंडर सिंपल कर देता है पार्ट को, जैसे हम इसे ट्रैक करेंगे आपका मर्ज कर देगा। ओके, हम सिलेक्शन टूल में आते हैं, हम पाथ फाइंडर की क्लास कर रहे हैं। तो आपका देखिए अगला है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करेगा, जैसे हम क्लिक करेंगे जो चीज़ हमारी बीच में थी, जैसे आप ये देख रहे हैं बीच में जो हमारी चीज़ है उसको इंटरसेक्ट कर दे रहा है। जैसे हम इसको क्लिक करें वो इंटरसेक्ट करके दे दे रहा है। ओके, तो इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ये सब। तो बाकी अगला टूल देखिए, ज़्यादा हम वो नहीं क्लास में टाइम लेंगे, एक्सक्लूसिव है। ठीक है, नॉर्मल आपको कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करेंगे, जो आपका बीच का पार्ट था वो गायब करके दे देगा। ये जो था बीच का पार्ट बचा ले रहा था, ये वाला पार्ट बीच का गायब करके दे रहा था। ओके, कंट्रोल प्लस जेड करिए, हम एक ही पे कर लेते हैं। अब ये नॉर्मल टूल क्या करता है, अब ये तो पाथ फाइंडर में शेप मोड्स था। ठीक है, अब ये वाला मोड्स क्या करता है, ये देखिए डिवाइड, जैसे हमने इसको दोनों को सिलेक्ट करके, मान लीजिए आप इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम आते हैं अपने स्क्वायर पे आते हैं, नॉर्मल सा आप शिफ्ट के साथ एक स्क्वायर बनाइए। ओके, एक और स्क्वायर, एक शिफ्ट के साथ अच्छा सा प्यारा सा एक और बनाइए। ओके, अब इसको हम कर देते हैं दोनों को सिलेक्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखा है डिवाइड। डिवाइड करने का मतलब क्या है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये जो आप लाइनें देख रहे हैं, ये जो आपके बीच में से लाइनें जा रही है, ये आपको डिवाइड करके दे दिया। देखिए अब जैसे मान लीजिए हम इसको ओके साइड में करते हैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए इसको हमने क्लिक किया, इसको हमने कर दिया डिवाइड। डिवाइड करने पे क्या हुआ, ये अलग हो गया सारे पार्ट। अब देखिए
अब इसको हम सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते हैं, इसको राउंड कर सकते हैं। इसको राउंड करने का मतलब ये हुआ, देखिए सारे पार्ट आपके अलग हो गए। अब ये देखिए डिवाइड करने के लिए वो आपको पार्ट सारे को काट के दे दिया। ओके, जैसे आप अपने पार्ट को देख सकते हैं, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया। डिवाइड करने का मतलब जहाँ पे हमारी पाथ मिल रही है, ओके, यहाँ पे हमारी पाथ अभी ये देखिए, अभी ये सब पाथ एक हो गई, अभी भी डिवाइड ही है। तो अभी हम इसको कंट्रोल पर जेड कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा एक पाथ है। अब देखिए अब इसको हम सिलेक्शन टूल से अभी इसको अलग करें। अभी पहले इसको अनसेलेक्ट करिए। अब देखिए ये पाथ हमारी ये हो गया। अगर आप चाहते हैं इतना पाथ है, अपने सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर दिए, जैसे डिवाइड करेंगे, जैसे अनसेलेक्ट करेंगे, आपका ये देखिए ये पार्ट अलग हो गया। ओके, आपका ये जो पार्ट है वो अलग हो गया बीच में से, ठीक। तो ये डिवाइड करके दे देगा नॉर्मल सा। अगला पार्ट हमारा क्या करता है, ये करता है नॉर्मल सा। आप देखिए ट्रिम करके दे देगा। ट्रिम करने का मतलब क्या है, देखिए आपस में ट्रिम करके दे देगा। ये देखिए दोनों पार्ट ट्रिम हो गए। ओके, तो इतना बड़ा टूल नहीं है ये सब, ठीक है। तो नॉर्मली आप अपने पार्ट को सेलेक्ट करिए, बाहर करिए, देखिए उसमें ट्रिम कर दिया, देखिए वो पार्ट अलग कर दिया, ठीक। तो नॉर्मल सही ट्रिम करके दे देगा। अब हम इसको मान लेते हैं अपने इस पार्ट को दोबारा कंट्रोल पर सेलेक्ट करिए, इन सबको जोड़ लीजिए आपस में। इतना पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस ए करिए। ओके, अब ये क्या करेगा, हमारे उस पार्ट को अलग कर देगा, ठीक, यूनाइट कर देगा। ये देखिए यूनाइट जो हमारा करता था, जो काम हमारा यूनाइट करता था, शेप बिल्डर टूल में जाके हमारा एज ए ड्रैग करते थे प्लस कर देता है, ये हमारा सेम वही करता है। अगला अगला इतना वो भी नहीं है बड़ा। अब देखिए अभी भी हमारे दोनों पार्ट अलग अलग कर लिए मैंने जानबूझ के, कि आपको बताने में आसानी रहे। तो नॉर्मली हमारे में क्या मर्ज में क्या होता है, इस पर क्लिक कर रहे थे, अब देखिए कोई लाइन नहीं बीच में, मर्ज हो गया, कंट्रोल प्लस जेड करिए। अगला क्या है, अगला हमारे पार्ट है जो हमारे स्क्वायर था, हाना पर उसको डिलीट कर दिया और फालतू में हमें एक और छोटी सी एक और ये पता नहीं लाइन दे दिया। आज तक मुझे समझ नहीं आया इस टूल से क्या होता है, इसका कोई यूज़फुल नहीं है कहीं पे भी। बाकी एडोबे ने बनाया, पता नहीं किस तरीके से बनाया, तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो बाकी इस टूल का कोई यूज़ नहीं है। कंट्रोल प्लस जेड कर लीजिए, वापस अपने इस पे आ जाइए। तो हम देखिए बाकी हमने इसको दोबारा कर लिया, दोनों हमारे अलग अलग पार्ट हैं। अगला हमारा पार्ट क्या करता है, अगला पार्ट हमारा क्या करता है, इसको अलग कर देता है। जो हमारी इंटरसेक्ट कर रही थी लाइन, देखिए जो लाइन हमें जोड़ रही थी, उस लाइन को उसने इससे अलग करके दे दिया। तो नॉर्मल सा ये कुछ नहीं कर रही थी, ये आपका आउटलाइन दे रही थी बस। आउटलाइन जैसे आपकी आउटलाइन बची थी, फिल ऑफ कर देती, आउटलाइन देती। और ये वाला क्या है, कंट्रोल प्लस, जो चीज़ जो इस ऑब्जेक्ट में आप कर रही थी, जो आपके आगे थी, इस पर क्लिक कर रहे थे, जो आगे थी वो आपका डिलीट करके पीछे वाला छोड़ रहा था। नॉर्मली अपने इसमें जाके वो पीछे से डिलीट करके आगे छोड़ देगा। तो नॉर्मल कुछ नहीं है। आज बस इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि हम रोटेट टूल क्या होता है। रोटेट टूल के से क्या होता है मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। रोटेट टूल हल्का सा आपको अगली क्लास में थोड़ा मज़ा भी तो आना चाहिए, तो जान लेते हैं। नॉर्मल सामने मान लीजिए एक अच्छा स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बनाया, फिर हम आए रोटेट टूल में। नॉर्मल सामने यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे भी क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके। और हमने इसका ले लिया ऑल्ट के साथ एक कॉपी, ठीक। अब कॉपी ले ली, फिर कंट्रोल बस डी, तो लेट्स सी मैजिक हो गया। अभी बहुत बेकार करना है, मान लीजिए देते हैं। अभी एक और हम ले लेते हैं, एक छोटा सा सर्कल, एक सर्कल ले लेते हैं यहाँ, सर्कल ले लेते हैं यहाँ, इसको कर लेते हैं यहाँ, और कंट्रोल डी। आप किसी भी कंपनी का अपलोड डिज़ाइन जैसा भी करना, धीरे धीरे हम एक स्टेप बाय आगे बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे हम सीखेंगे कैसे क्या डिज़ाइन करना है। बहुत अच्छा है, राखी रुखी आ रही है, तो आपके ये वाला रोटेशन टूल बहुत काम आएगा। इस राखी पे हम सीखेंगे रोटेशन टूल क्या होता है। तो रोटेशन टूल सबसे बेस्ट है, इसमें डिग्री सेट कर सकते हैं, बहुत अच्छे करते हैं। ये टूल एकदम मैजिकल है, बहुत जगह इससे बहुत सारे आइकन बनाए गए हैं आज तक रोटेशन टूल से। आप कोई भी आप कर सकते हैं। नॉर्मली अपने इस पे आइए पॉइंट पे, ठीक है, सिलेक्शन टूल लीजिए, नॉर्मल अपने रोटेशन टूल पे आइए, ऑल्ट के साथ कॉपी ले सकते हैं आप। अपने पहले पॉइंट को सेट कर लीजिए कहाँ करना है, ओके। कॉपी लेनी है, कॉपी लीजिए, कंट्रोल पर जेड कर दिया हमने। मान लीजिए हमने एक अच्छा सा पहले अपना शेप बना लेते हैं, ओके। हमने मान लीजिए एक छोटा पतला सा, इतना पतला सा शेप बना लिया। फिर हमने लिया अपना रोटेशन टूल, यहाँ पे रखा,
एक हम ले लेते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं, सेंटर में ही है, ठीक है। ओके, सेंटर में आप पहले वो आपका जो प्लस का आइकन दिखाता है वो उसका कहने का मतलब होता है कि आपको अपने पॉइंट को कहाँ रखना है। तो हम नेक्स्ट क्लास में तो पढ़ेंगे क्या होता है। फिर मान इसकी हल्की सी कॉपी ले लीजिए, मतलब मान लीजिए हम हल्का सा एक बहुत बारीक ले लेते हैं। ओके, अभी नहीं दिया क्या, हम पॉइंट को यहाँ रखते हैं सेंटर में। ओके, कॉपी ले लीजिए इतना सा पार्ट, कंट्रोल+T कर दीजिए। तो देन लेट्स सी द मैजिक। तो हम सीखते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या होता है रोटेशन टूल से, क्या क्या हम बना सकते हैं, कैसे सिंबल में मैजिक ला सकते हैं। तो अगले क्लास में हम सीखेंगे कि इससे हम क्या कर सकते हैं। ओके, हमारा बहुत अच्छा सा टूल है, 3D लुक देता है। अगर आप बाई चांस इसमें आप अपने फिल में कलर कर देंगे कोई, मतलब मान लीजिए हम ब्लैक ही कर देते हैं। ओके, तो थोड़ा सा अब इसको आप सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे हर पीस आपका अलग अलग है। ओके, ये आपका पीस अभी कंबाइन नहीं है। कंबाइन करने का मतलब मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, कंट्रोल+G कर देंगे, ग्रुप हो जाएगा। जैसे कंट्रोल+G करेंगे देन ये ग्रुप, अब अपनी आपका ये ऑब्जेक्ट एक हो गया, इसको कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। ओके, अपने लोगो डिज़ाइन, ग्रीटिंग कार्ड कैसे कैसे अलग बनाएंगे तो उन सब में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका हम फिल कर देते हैं हल्का सा डार्क ग्रे चारकोल कलर कर देते हैं। तो देखिए अभी बहुत बुरा सा लग रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा यूनिक बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, सिंबल सीखते हैं, सेटिंग वेटिंग किस तरीके से करनी है सब सीखते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में अपने रोटेट टूल के साथ। तो थैंक यू, ज्वाइन अगले क्लास।